हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 30 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि जो है तैमूर की वालदा जो है वो ज़ारा को आकर समझाती है कि तुम इस तरह कमरे में रूठी हुई क्यों बैठी हो, अपने आप को तैयार करो। मैं तैमूर से कहती हूँ वो तुम्हें बाहर डिनर पर लेकर जाएगा। यहाँ पर वो अपनी सास से कहती है कि आखिर ऐसी कोई तो वजह होगी ना जो उसका दिल फिर गया मेरी तरफ से, जिस पर वो कहती है तुम अपने शौहर पर क्या भरोसा नहीं करती हो, तुम मेरा तराशा हुआ हीरा हो जिसे मैंने सोने से के चमकते हुए ताज पर लगाया है। अगर तुम इसी तरह करोगी तो मैं उस पर से वो हीरा हटा दूंगी। यहाँ पर अपनी दोस्त को तमाम बात बता रही होती है। जब उसकी वालदा सब कुछ सुन लेती है कि क्या फ़ायदा ऐसी इज़्ज़त का, मेरी तो इज़्ज़त भी लूट गई, मोहब्बत भी लूट गई और तमाम तालीम और डिग्री जो है वो सब कुछ मुझसे लूट गया। जिस पर उसकी वालदा एकदम से अंदर आके कहती है कि क्या तुम इज़्ज़त भी लूटा आई हो, गवाह आई हो। जिस पर वो कहती है हाँ। वो ज़ोरदार चांटा मारती है। उसी वक्त सलीम साहब अंदर आ जाते हैं और अपनी बीवी को रोकते हुए उसे लेकर बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है, ये मेरी बेटी है, ऐसा कुछ भी नहीं करके आई होगी। यहाँ पर ईमान जो है वो रोते हुए कहती है और जो है सलीम साहब अपनी बीवी को समझाते हैं कि वो जो है इज़्ज़त लुटा कर और गवा कर नहीं आई है, लेकिन उसने जो मान और भरोसा किया था उन लोगों पर, वो तमाम मान और भरोसा उसका जो है चिकनाचूर हो गया है। और मैं अपनी बेटी की आंखों में दर्द देख रहा हूँ। जो लोग जो है बेखौफ होते हैं उनकी आंखों में डर होता है, यहाँ इसकी आंखों में मैंने दर्द महसूस किया है। ईमान जब सोई होती है उसकी वालदा आकर उसे उठाती है नाश्ते के लिए तो वो डर जाती है। उसी वक्त गेट पर जो है बैल बजती है, वो जाती है तो तैमूर वहाँ पर होता है। तो वो उसे देख कर कहती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, सलीम साहब अभी घर पर नहीं है। ईमान जब बाहर निकलती है तो वो ईमान से बात करना चाहता है, जिस पर वो कहती है अभी कभी दफ़ा हो जाओ, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है जहाँ पर हम जो है सबकी तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे। सलीम साहब जब आते हैं तो वो तैमूर को समझाकर घर से बाहर भेजना चाहते हैं, जिस पर वो जो है घर वालों की नज़रों में जो है ईमान को बुरा साबित करना चाहता है। लेकिन सलीम साहब जो कि जानते हैं तैमूर जो है वो कौन से हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि तुम अभी के अभी निकल जाओ, वो तुमसे बात करना नहीं चाहती है। जिस पर वो कहता है कि जो है तमाम शहर के लफंगे जो है वो इसने पाले हुए हैं, सबके साथ रिलेशनशिप बनाई हुई है, तो फिर मुझसे क्यों नहीं बना सकती। जिस पर सलीम साहब कहते हैं उसकी मर्ज़ी, अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है, रिलेशन नहीं बनाना चाहती हो। भी ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम यही बात यहाँ पर बताने के लिए इतनी दूर आए हो, मुझे मालूम है तुम किस तरह के नेचर के इंसान हो, यहाँ से निकल जाओ, मेरी बेटी लावारिस नहीं है। जिस पर जो है तैमूर को गुस्सा आता है, वो सलीम साहब की खूब पिटाई करता है, जो है वो रोकती रह जाती है लेकिन वो रुकता नहीं है। और फिर उसे कहता है ये है ना तुम्हारा घर, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, अब तुम लोग इंतज़ार करो। यहाँ पर सलीम साहब बहुत घबरा जाते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अपनी तालीम पर पूरी तवज्जो दो, तुम्हें जो है गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। यहाँ पर ईमान को वो तसल्ली देकर जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद एक जो है प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ पर ज़ारा जो है वो अपनी सास के साथ बैठकर जो है बात कर रही होती है, जब उसकी सास आकर कहती है कि तुम्हारा भाई जो है वो तुम्हें हरे लिए परेशान है। जिस पर वो कहती है वो सिर्फ प्रिटेंड करता है, पहले लैला की वकालत करता था, अब ईमान के बारे में पूछता है। यहाँ पर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके ससुर जो है वो अपनी बेगम से कह रहे होते हैं अगर ये फ़ाइल वो खोल कर देख लेती तो उसे जो है पूरी जायदाद के हिस्से के बारे में पता चल जाता। जिस पर वो कहती हैं कि वो इस तरह की नहीं है, उसे पैसे से कभी भी दिलचस्पी नहीं है। जिस पर वो कहती हैं कि ससुर कहते हैं कि अगर उसे पता चल जाता तो बिलाल को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन सलमान से उसने किस तरह से जायदाद के मुतालिक सवाल जवाब किए थे, अगर उसे पता चल जाता कि उसका जायदाद में कितना बड़ा शेयर है तो वो कब की जो है अपना हिस्सा मांगने के लिए खड़ी हो जाती। यहाँ ज़ारा तमाम बातें सुन लेती है और अपने सास और ससुर के इस तरह के चेहरे पर से उतरता हुआ नकाब जो है उसे बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ में मुब्तला कर देता है। और उसके भाई के मुतालिक भी वो किस तरीके से बात कर रहे होते हैं कि अगर मुसर्रत और लैला ने उसे संभाल लिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो बिलाल के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा और उसे कहेगा तुम मेरी बहन को डिज़र्व ही नहीं करते हो, अभी के अभी से तलाक दो और इस घर से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दूंगा। जो है वो ईमान के पास जाएगा और यहाँ पर तैमूर जो है वो हद से कहता है तुम्हें अपनी बदनामी का डर है और कोई खौफ नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।